अगर मांग रख रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो क्या हमारे लिए 1 डे 1 शिफ्ट का एग्जाम नहीं हो सकता है? कोई नई मांगे नहीं है, हमको पुरानी नीति चाहिए। हमारा एक दिन में एग्जाम कराया जाए, आप किसी भी टाइम कराइए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा एग्जाम एक दिन में होना चाहिए। पूरा करप्ट आयोग है। इसी आयोग ने पिछले जुडिशियल एग्जाम्स में 50 मेंस की कॉपियां बदली थी। ये बात हाई कोर्ट में सिद्ध हो चुकी है। इस समय हम लोग लोक सेवा आयोग में खड़े हैं। यहाँ पे 24 घंटे से छात्रों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसको लेकर जो 2024 के पीछे से परीक्षा है और ARO की परीक्षा के समय अंतराल को लेकर के जो 2 दिन का था, लोग आयोग ने जो 2 दिन का प्रोग्राम को 1 दिन का रखा गया यानी के लिए छात्रों का विरोध है कि वो 1 दिन प्रणाली और समय प्रणाली को लेकर कुछ विरोध है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह लोक सेवा आयोग में इस तरह छात्रों की एक जो 24 घंटे से छात्र ही डटे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो कल अधिकारियों से वार्ता संवाद हुआ था, लेकिन वो संवाद का कोई अभी हल नहीं निकला। तो अब इनके विरोध के लगभग 24 घंटे पूरे हो रहे हैं छात्र। आइए हम कुछ छात्रों से बात करेंगे, उनका विरोध किस चीज़ का है और वो क्या चाहते हैं। भाई साहब, किस चीज़ का विरोध है, आप लोग क्या चाहते हैं? ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का विरोध है। आयोग 2 दिनों में और ARO की परीक्षा में 3 दिनों में एग्जाम कराना चाहता है। हम लोग चाहते हैं, अच्छा, इसके लिए वो रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए प्रीलिम्स का वो नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग करेंगे। हम लोग जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन मानविकी के सब्जेक्ट में और जब संख्या परीक्षार्थियों की कम हो उसमें ये प्रभावी नहीं होता है। जो उसका रिजल्ट आता है वो गड़बड़ होता है। अब आयोग अपनी बात पे डटा हुआ है, वो नॉर्मलाइजेशन कराना चाहता है। इसके लिए वो तर्क दे रहा है कि हमारे पास सेंटर कम है, 41 जिलों में हमने सरकारी कॉलेजेस को चुना है, केवल उसके लिए हम सारे छात्रों का एक दिन में परीक्षा नहीं करा सकते। ये बात एकदम से निरर्थक है और झूठी है। 500 मीटर के दायरे में इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभाग में 500 से 1000 छात्रों का बैठ करके परीक्षा देने की व्यवस्था है। इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय है। इसके अलावा राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है। 12 कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। सैम हिगिनबॉटन जिसको कहते हैं एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, यूनाइटेड है। कहने का अर्थ यह है कि तकरीबन 1 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा इन बड़े बड़े संस्थानों में इलाहाबाद में कराई जा सकती है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय है बनारस में, लखनऊ विश्वविद्यालय। अधिकारी आकर के आपसे संवाद भी किया कल रात में, क्या उसका क्या है? वो अधिकारी तो ये चाहते हैं कि हम वापस यहाँ से चले जाएं और जो जैसा है वैसा चलता रहे। सर, अधिकारियों का बेसिकली यही कहना था, जो उन्होंने नोटिस जारी की हुई थी वही बात यहाँ पर आकर कह रहे थे कि आप लोगों के हित के लिए हम लोगों का सिर्फ सिंपल सा यही अनुरोध है सर, आप जैसे पूर्वरत परीक्षाएं होती थी वैसे आप करवाइए। सेंटर की रही बात, तो आप 41 जिलों में आपने सेंटर बनाया हुआ है। आपके उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं, बाकी के 34 जिले में एडेड स्कूल से और सरकारी जो स्कूल वो हैं, उनकी जगहों पे आप एग्जाम करवाइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सर, ये आयोग जो है ये पूरा करप्ट आयोग है। इसी आयोग ने पिछले जुडिशियल एग्जाम्स में 50 मेंस की कॉपियां बदली थी। ये बात हाई कोर्ट में सिद्ध हो चुकी है। ऐसे आयोग पे कोई भरोसा करे, वो भी नॉर्मलाइजेशन जैसे कठिन स्टैटिस्टिकल मेथड पे, तो ये संभव बात नहीं है, ये नहीं हो सकता। हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक कि ये वापस नहीं ले लेते हैं। स्केलिंग वाला मुद्दा अभी तक यहाँ पे आप देखे थे किस तरह से सभी विषयों में स्केलिंग करके इसके पूर्व जितनी भी वैकेंसियाँ निकली हैं उसमें कितनी भारी मात्रा में यहाँ पे धांधली होती रही है। और अब ये नया प्रक्रिया लाए हैं नॉर्मलाइजेशन। ये आने वाले जो नए प्रतियोगी छात्र रहेंगे इन फ्यूचर में, उनके लिए बहुत ज़्यादा समस्या का कारण बनेगा। जैसे हम लोग स्केलिंग में छठे आज तक परेशान हैं, उसके भुगतभोगी रहे हैं, और उसके बाद ये सब्जेक्ट को हटा के थोड़ा सा हमको राहत मिला, तो उसके बाद ये 2 शिफ्ट में करा के ये अपने सरकार के लिए अगर मांग रख रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो क्या हमारे लिए 1 डे 1 शिफ्ट का एग्जाम नहीं हो सकता है? सर, हम लोग का सिंपल सा यही कहना है कि जैसे नॉर्मलाइजेशन की बात आप लोग कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन में आप नंबर कम करेंगे। पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई साल नहीं रहा हो जहां पर इन्होंने खुद कबूला नहीं हो कि मैंने 15 क्वेश्चन डिलीट किए, 10 क्वेश्चन डिलीट किए, उसके बाद आप नॉर्मलाइज करोगे। कौन से शिफ्ट में कौन बच्चा पाया? अगर 0.5 से यहाँ पर हज़ारों लोग प्रभावित हो सकते हैं, जो कई ऐसे लोग रहेंगे जिनका वो लास्ट अटेम्प्ट रहा, हो सकता है कि उसको उनमें सफलता मिल जाए। तो कईयों का भविष्य सर इससे अधर में लटका हुआ है। तो हम लोगों की, सभी लोगों की सिर्फ एक मांग है, आप नॉर्मलाइजेशन को जो है समाप्त करें, प्रक्रिया को। जैसे पूर्वरत एग्ज़ाम होता रहा है, आप करवाइए, अपने तंत्र को मजबूत करिए। आप ये सर 2
2 शिफ्ट में एग्जाम लिया जा रहा है। इससे पूर्ववत जो पीसीएस, यूपी पीसीएस और आरओ का एग्जाम होता था वो एक ही शिफ्ट में होता था, और हम लोग चाहते हैं कि पूर्व की भांति इस बार भी एग्जाम एक ही शिफ्ट में लिया जाए। 2 शिफ्ट में लेने का घाटा ये है कि जो विद्यार्थी पढ़ने में ठीक है लेकिन संयोग बस उसके शिफ्ट में लड़के ज़्यादा एग्जाम दे दिए तो उसका ज़्यादा अंक पाने के बाद भी वो छूट जाएगा। तो हम चाहते हैं कि पूर्व की भांति ही एक शिफ्ट में एग्जाम लिया जाए। आयोग ने हम लोगों को तर्क दिया है कि उसको मानक के अनुरूप विद्यालय नहीं मिल पा रहे हैं सेंटर के लिए। सर ये तो बहुत वाहियात तर्क है। आप सोचिए कि 75 जिले हैं इस प्रदेश में और यहाँ पे केवल 41 जिले में एग्जाम लिया जा रहा है। क्या उन 34 जिलों की स्थिति इतनी खराब है कि उनके मुख्यालय तक में सेंटर नहीं लिए जा सकते? पड़ताल और गंभीरता से जांच तो इसकी भी होनी चाहिए कि जहां हम लोग कहते हैं कि हमारी जीडीपी देश में, उत्तर प्रदेश की जीडीपी देश में दूसरे नंबर पर कंट्रीब्यूट कर रही है, क्या यहाँ 34 जिले इतने पिछड़े हैं कि वहां तक बच्चे एग्जाम देने नहीं पहुंच सकते? अगर ऐसी दशा है तो तब तो ठीक है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। आयोग की मंशा अगर साफ होती तो कल 11 बजे सुबह से हम लोग यहाँ बैठे हैं, आयोग का कोई सदस्य आ करके लोकतांत्रिक तरीके से हमारी बातों को सुनता। लड़के दिल्ली से आए हैं, लड़के आजमगढ़ से आए हैं, लखनऊ से आए हैं, गोरखपुर से आए हैं, पूरे प्रदेश भर से आए हैं। क्या युवाओं को छोड़ दिया जाएगा इस तरह से? युवाओं को नजरअंदाज कर दिया जाएगा? यही सब हमारी मांगे हैं और हम सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती तो हम दूसरा तरीका भी अपनाएंगे सरकार को अपनी बातें सुनाने के लिए। कल से विरोध प्रदर्शन लोक सेवा आयोग करें, क्या आप लोग की मांग है? सर जी मैं यही कहूँगी कि नॉर्मलाइजेशन की जो मांग है स्टूडेंट की वो पूरी की जाए। आप पहले हमारी परीक्षा की पूरे नोटिस निकालते हैं, उसके बाद बीच में से प्रक्रिया बदलती है परीक्षा की। ये तो विद्यार्थियों के खिलाफ एकदम मतलब बोला जाए तो उसका परीक्षा के बीच में उनकी तैयारी को एकदम तरीके से डिस्ट्रैक्ट करना है। बार बार नोटिस आती है, परीक्षा की डेट आती है और उसके बाद फिर से एक्सटेंड कर दी जाती है डेट, और अब बोल रहे हैं नॉर्मलाइजेशन। हमारी यही मांग है कि जैसे पूर्व परीक्षा होती थी वैसे ही परीक्षाएं करवाई जाए। अधिकारियों से आपका संवाद हुआ, कल अधिकारी आए थे तो क्या? हाँ, तो सर अभी कोई भी अच्छी तरीके से बात क्लियर नहीं करी गई है। हम लोगों की चीज़ों को सुना ही नहीं जा रहा है। सरकार सारा देख रही है, कुछ भी कर रही है, लेकिन जवाब देने को तैयार नहीं हो रही है। बच्चे कल से सुबह से यहीं पे तैनात है, रात भर वो सारी चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। किस तरह का विरोध प्रदर्शन है आप लोग? ये हमारा विरोध है, नॉर्मलाइजेशन के लिए विरोध है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन छात्रों के हित में नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में ये होगा कि 10 से 15 क्वेश्चन हर बार गलत होता है, तो ये कैसे उसमें लागू करेंगे नॉर्मलाइजेशन? सरकार की जो अपनी प्रक्रिया थी उसको लेकर के ये पुरानी तरह से एग्जाम करा रहे थे, हमारा मांग वही है कि एक दिन में ये एग्जाम कंडक्ट कराएं, यही हमारी मांग है। आइए और कुछ लोगों से बात करें। आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लोक सेवा आयोग, क्या है कारण है और क्या मामला? नॉर्मलाइजेशन में भी मतलब दिक्कत है लोगों के, किसी के 4-6 नंबर घट सकता है, किसी का बढ़ सकता है। इसलिए जितने भी बच्चे हैं, जितने भी छात्र हैं, इसलिए सब विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब सरकार को जल्द से जल्द निराकरण करना चाहिए, क्योंकि मतलब और भी अन्य भी परीक्षाएं दिसंबर माह में लगी हुई हैं। ये और कुछ लोगों से हम लोग बात करना चाहेंगे जो विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, लगभग 24 घंटे पूरा, क्या मांगे हैं आपकी? क्या हम लोग की मतलब मेन मांग तो यही है कि नॉर्मलाइजेशन ना हो और एक दिन में एग्जाम हो, दोनों पीसीएस का भी आरओ का। वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग बताइए नॉर्मलाइजेशन में क्या कुछ संशोधन कर सकते हैं हम लोग, आप लोग अपना लिख के दीजिए। हम लोग कह रहे हैं जो हमको चाहिए ही नहीं, उसमें संशोधन कोई जरूरत नहीं है। सरकार की जो पहले की प्रणाली थी जिस तरह से, तो उसका विरोध है, उसके लिए क्या परिवर्तन? विरोध उसके लिए परिवर्तन यही कि जो है एग्जाम हो एक दिन में हो, नॉर्मलाइजेशन ना हो। सरकार जो लेके आई है, पोस्टपोन कैंसिल होने के बाद पोस्टपोन करके एग्जाम, भले इतना टाइम लग गया है लेकिन लड़कों का सब्र टूट रहा है। इतना दिन तैयारी करते हुए 1 साल पूरी निकल गई, वैकेंसी नहीं फाइनल हो रही है। पीसीएस का इसके 3-4 महीने बाद अगला नोटिफिकेशन आ जाता है, लेकिन अभी पिछला ही नहीं हुआ है। आरओ 4 साल बाद आई है, वो कब होगा कोई भरोसा नहीं। इन लोगों का यही सब न करवा पा रहे हैं और न सही से कर रहे हैं। आइए कुछ और लोग छात्र हैं जो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आप लोग लोक सेवा आयोग प्रदर्शन कर रहे थे, क्या मुद्दे हैं और क्या चाहते हैं? हमारे मुद्दे पुराने जैसे है, 1 डे 1 शिफ्ट 1 एग्जाम, इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। कल अधिकारियों ने आके एक संवाद किया आप लोग से, क्या मतलब उसका क्या? कल रात में अधिकारियों ने, डीएम साहब हमारे, हमसे रात में 1 बजे आकर हम लोग से मुलाकात किए और हमारा ज्ञापन लिया उन्होंने। हमने ज्ञापन दिया, उन्होंने बोला मैं 10 मिनट में इसको पढ़ के बताता हूँ।
उसके बाद फिर दोबारा न डीएम साहब का आना हुआ, ना कोई आया। मांगों को लेकर क्या सोच रखी है? मांगों को लेकर हम लोग को पुरानी जैसे कोई नई मांगे नहीं है, हमको पुरानी नीति चाहिए। हमारा एक दिन में एग्जाम कराया जाए, आप किसी भी टाइम कराइए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा एग्जाम एक दिन में होना चाहिए। इससे भी पहले सर इससे भी पहले 2021 हुआ या 19 हुआ 22 हुआ, इससे भी पहले इन्होंने 13 लाख बच्चों का एक बार में कराया है। पहले तो मैं मीडिया को बता दूं कि पीसीएस में 5 लाख लड़के हैं, 5,70,000। आप एक शिफ्ट में 5,75,000 जिला नहीं करा पा रहे हैं, यही बिहार 35 जिला अपनाकर 5 लाख लड़कों का एक शिफ्ट में एग्जाम करा रहा है। और आप कह रहे हैं कि मैं 5 लाख लड़कों का एक साथ एग्जाम नहीं करा पाए, तो शर्म की बात। इससे पहले ये 8 लाख कराए हैं, 13 लाख कराए हैं, पेपर लीक के कारण अपनी नीति बदल दिए। कह रहे हैं कि प्राइवेट संस्थाएं जो है नहीं लीड ले रही हैं, तो उनकी मान्यताएं रद्द कर दिए। सरकारी स्कूल बढ़ नहीं रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उसमें कम बच्चे की जनसंख्या होगी। आप सिर्फ सरकारी स्कूलों में ही सोच रहे हैं कि सेंटर जाए, प्राइवेट में न जाए, तो प्राइवेट बना क्यों रहे हैं? ये अब और सरकारी स्कूल बढ़ नहीं रहे हैं, या तो सरकारी स्कूल बढ़ाइए या तो प्राइवेट की मान्यता रद्द कर दीजिए। लेकिन आपको 5 लाख लड़कों का ही सिर्फ एग्जाम लेना है, यही कहना, एक शिफ्ट में एक एग्जाम करना। क्या जो आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं किस बात में? देखिए, हम लोग तो नॉर्मलाइजेशन का तर्क दिए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम सरकारी संस्थानों में एग्जाम कराएंगे। हम ये कह रहे हैं कि अगर मानक के अनुरूप प्राइवेट संस्थाएं अगर काम नहीं कर रही हैं, तो उस प्राइवेट संस्थानों को बंद कर दिया जाए और नए सरकारी संसाधन को विकसित किया जाए और उसमें एग्जाम कराया जाए। 1 डे 1 शिफ्ट की डिमांड इसीलिए है कि नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो जाहिर सी बात है ये पूंजीपति के बच्चों के लिए दरवाजे खोलने पे उतार हुई, क्योंकि ये 24 घंटे हो गए हैं। क्या आप लोग के विरोध में क्या चाहते हैं और किन मांगों को प्ले करके जाएं और कब तक करना है? देश प्रदेश के तमाम जिलों के हजारों छात्र आज दूसरा दिन है, भूख प्यास नींद से समझौता करके यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं आंदोलन कर रहे हैं। अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर, अपना रूम छोड़कर रातों दिन शीत के नीचे यहाँ बैठे हुए हैं। इनके कानों में जू तक नहीं रेंग रहा है। ऐसा लगता है जैसे लोकतंत्र नहीं राजतंत्र चल रहा हो। ऐसा लग रहा है जैसे योगी जी पैदा होते ही राजा बन गए थे। हम ही लोगों ने उनको चुना और आज हम ही लोग के साथ वो अन्याय कर रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, संजय सिंह नेत एक अधिकारी हैं, प्रदेश के मुखिया आप हैं। प्रदेश के मुखिया की जिम्मेदारी है कि उसको स्वतः संज्ञान ले और तुरंत जो लाखों छात्र यहाँ बैठे हैं धरना पे, वो कोई अनपढ़ जाहिल नहीं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अच्छी डिग्रियां उनके पास है। और दूसरी चीज़, सिविल की जो परीक्षा है वो आलू घास नहीं है। इसमें आदमी अपने जीवन का 10 से 20 साल बलिदान दे देता है, उसके बाद भी उनके जीवन में कुछ नहीं मिलता है। अब आप ये समझिए कि ये क्या कर रहे हैं, हमारे सपनों के साथ खेल रहे हैं, भविष्य के साथ खेल रहे हैं। एक प्रकार का ये अत्याचार है, ये नॉर्मलाइजेशन नहीं है, ये एक प्रकार का धोखा है, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। और जब तक हमारा हक हमें नहीं मिलेगा, जब तक हम अपना आंदोलन नहीं जीतेंगे, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। जैसे कि एआरओ और पीसीएस 2024 की परीक्षा को लेकर जो छात्र हैं लगभग 24 घंटे से आंदोलन कर रहे हैं। अभी भी उनका आंदोलन उसी तरह चल रहा है। लोक सेवा आयोग के गेट पे भारत के झंडे को लहराते हुए वो अपना विरोध कर रहे हैं और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए दबाव बना रहे हैं। और जिस हिसाब से अगर मांगों की है बातें, तो उन छात्र का कहना ये है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। आशीष पांडे, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज।